पढ़ाई ना करें तो क्या करें, थोड़ी देर रेडियो सुन लेंगे, वो भी पूरे दिन नहीं चलता था। तो इसलिए हम इस मामले में, या तुम्हारी मम्मी पापा की जो पीढ़ी थी ना, हम लकी थे। लेकिन हमें उतनी सुविधाएं भी तो नहीं थी ना। तुम लोगों के सामने मार्केट में गेस्ट पेपर्स हैं, गाइड्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं। तुम अपने टीचर्स से किसी भी टाइम फ्री होके फ्रैंक होके बातें कर सकते हो। हमारे टाइम में नहीं था बेटा, हमारे टाइम में डर था टीचर का। आज तो टीचर्स तुम्हारे साथ फ्रेंडली हैं, एक क्वेश्चन नहीं आता 10 बार पूछो, 9th वाले, 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले। हम तुमसे अलग नहीं हैं। और हम मतलब यहाँ सब जितने टीचर्स हैं, तुम 50 बार पूछोगे 50 बार बताएंगे, बस ध्यान देना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है, एक नहीं तो 2 बार बताने पर हर बच्चा सीख सकता है। कोई कितना ही बुद्धू हो, अगर वो ध्यान देगा ना बेटा, तो वो सीख जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब टीचर पढ़ा रहा है, हम पीछे बात कर रहे हैं या हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि पढ़ाई आ नहीं सकती, आ सकती है, बस तुम्हें अपने आप को बचाना है डिस्ट्रैक्शन से। जिसके फ़ोन में, अब देखो, मैं तो नहीं जानती कि तुम कितनी देर फेसबुक देखते हो, या तुम कितनी देर इंस्टा देखते हो, व्हाट्सएप पे चैट करते हो, या स्नैपचैट पे जाते हो। लेकिन बेटा तुम्हें समझना पड़ेगा, और ये तुम्हें बार बार कोई नहीं बताएगा। तुम्हारी लाइफ में चारों तरफ ना ट्रैप्स हैं। ट्रैप का मतलब जाल, ये जाल बिछे और तुम सब शिकार हो। समझदार बच्चा कौन, जो इन जालों को काटता हुआ आगे निकल जाएगा। इससे आगे निकलने का एक ही तरीका है। पहली बात, जिसको तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसकी किसी भी तरह की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और जानते भी क्या होता है, अपना एक छोटा सा ग्रुप रखो बेटा। बहुत बड़ा ग्रुप कभी अच्छा नहीं होता। दुनिया में ना तुम्हारा भला चाहने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे टीचर्स हैं, तीसरा कोई नहीं है। ये जो दोस्ती तुम्हारी है, बहुत अच्छी चीज़ है, दोस्ती होनी चाहिए। दोस्तों के साथ हम हंसते हैं, बैठते हैं, मज़े करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जिन पे हम बिना बात भी हंसते रहते हैं, है ना। दोस्ती सबसे खूबसूरत एहसास है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये दोस्ती कुछ साल तक चलती है बस। अब जैसे तुम्हारे फादर हैं, उनके कोई ऐसे दोस्त थोड़ी ना कि सुबह से रात तक पापा रोज उनके साथ घूमने जाते हो या टाइम पास करते हो। नहीं, तुम्हारे फादर का मेन काम क्या है, अपने परिवार का पालन पोषण करना। तुम सबके तन पे कैसे बढ़िया कपड़ा होगा, तुम्हारे अच्छे जूते कैसे आएंगे, तुम्हारे स्कूल की फी कैसे भरी जानी है, तुम लोग आगे क्या करोगे, 12वीं के बाद कौन सा कोर्स करोगे, भाई तुम्हारे कहाँ से पैसे जाएंगे। तुम्हारे पापा की चिंता अब ये है। ये सेम चिंता एक टाइम पे तुम्हारे दादा की थी, और अब कुछ सालों बाद तुम्हारी होंगी। तो हम लोग ना धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमें थोड़ा सा जिम्मेदाराना व्यवहार भी करना चाहिए। अब तुम बचकाना व्यवहार नहीं कर सकते हो कि पागलों की तरह अपना टाइम खराब कर रहे हैं, पेरेंट्स की इज्जत का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अगर तुम्हें अब बड़े होते होते ये आभास नहीं होता कि तुम्हारे पापा की इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है तुम्हारे लिए, कोई भी तुम्हारे पापा को जाके एक ताना मार देगा कि तुम भी क्या बोल रहे हो, तुम्हारा लड़का तो वहाँ गलत लड़कों के साथ खड़ा था, या तुम भी क्या बोल रहे हो, तुम्हारी बेटी तो ऐसी बिगड़ैल लोगों के साथ घूमती है, तो बेटा तुम्हारे माँ बाप की इज्जत एकदम से खत्म हो जाएगी। वो इज्जत जो उन्होंने कमाने में पूरी जिंदगी लगा दी, तुम लोगों के एक गलत स्टेप से वो जीरो हो जाएगा, और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पेरेंट्स, अपने माँ बाप का ना सर ऊंचा करना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तुम लोगों की अब जिम्मेदारी है, इतना अच्छा बनाओ अपने आप को कि सब तुम्हारे फादर को आके कहें कि भाई वाह, तुम्हारी बेटी है, ऐसी बेटियां होनी चाहिए, या आपका बेटा है, ऐसा बेटा, तो भाई बड़ा कोई अच्छे कर्म आपने किए थे कि आपका इतना बढ़िया बेटा हुआ। तो ये अच्छी बेटी और बढ़िया बेटे का पैरामीटर क्या होता है, कौन अच्छी बेटी, कौन अच्छा बेटा, इसका पैरामीटर है ये बेटा, जो अपनी जिंदगी में अच्छा व्यवहार करे, जिसका चरित्र अच्छा हो, और जो जिंदगी में कामयाब हो। कामयाबी के मायने ये नहीं होते कि मैं महीने के 10 लाख रुपए कमाऊं तो ही मैं कामयाब हूं। नहीं, मैं 1 लाख रुपए कमाऊं और मैं खुश हूं, और मैं जो काम कर रहा हूं या जो मैं काम कर रही हूं उससे किसी का बुरा नहीं हो रहा, मैं अपने फायदे के लिए किसी का गला नहीं काट रहा या काट रही, और जो काम मैं कर रहा हूं उससे पूरे समाज का उत्थान होगा, पूरा समाज आगे बढ़ेगा, तो तुम कामयाब हो। 10 लाख रुपए कमाने वाला अगर शराब ज्यादा पीता है, ड्रग्स का आदी है, तो फिर उसके 10 लाख से किसी की इज्जत नहीं बढ़ती है। हमें ना पैसे कमाना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि दुनिया जो है ना, वो जिसकी खाली जेब है ना, उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं होती। हमेशा इतनी कमाई जरूर करनी है, अपने खुद के पैसे होने चाहिए हमारे। चाहे हमारे पापा ने कोई कमरे बना के छोड़ दिए किराए के, भाई मेरा बेटा तो कुछ नहीं करेगा, तब भी 20 कमरे मैंने डाल दिए और महीने के 1.5-2 लाख रुपए तो आएंगे ही आएंगे। अगर तुम में से किसी के फादर ने ऐसा काम कर लिया, तो ये मत सोचना ये हमारा है। जो ये लाइफ मिली है ना बेटा, ये हमें पर्सनल एक एक को एक एक जिंदगी मिली है। इसको अच्छा का कैसे बनाना है, मैं अपनी लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन बनूं। मैं जैसा आज हूं, जैसी मैं आज हूं, हम उससे बेस्ट कैसे बने,
और बेहतर और बेहतर और बेहतर। और हमारी आइडेंटिटी ना बेटा अपने पापा मम्मा से अब तक है बस। 10वीं में तुम्हारा ये जो एक सर्टिफिकेट बनेगा ना, 12वीं में, इसके बाद तुम्हारी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होगी। अब तक तुम पापा के नाम से पहचाने जा रहे हो, लेकिन अब 2-4 साल बाद ना फादर्स नेम इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तुम क्या हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा।